हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के लिए पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम 2015 से 2025 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने 2015 से 2025 तक के पीवाईक्यूज को सॉल्व करना शुरू नहीं किया है तो उसका बंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको लेके सॉल्व करना शुरू करें। चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन 10101 एंड 410? तो क्या करते हैं, इसको समझते हैं। पहले मैं क्या करता हूं, अपना पेन मार्कर लगा लेता हूं और फिर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। बोल रहा है कि हैमिंग डिस्टेंस, हमारे पास दो बाइनरी नंबर दिया गया, दोनों बाइनरी नंबर के बीच हमारा हैमिंग डिस्टेंस क्या होगा। तो देखो, जो हैमिंग डिस्टेंस होता है उसका मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ बिट्स ऐसे हैं दोनों नंबर में जो एक दूसरे से अलग है। जैसे हमारे पास दो बाइनरी नंबर दिया गया है, हमें देखना है कि दोनों में कितने बिट्स कॉमन है और कितने बिट्स कॉमन नहीं है। तो जितने बिट्स कॉमन नहीं है उन्हीं को बोलते हैं हैमिंग डिस्टेंस। अच्छा, तो जैसे हमारे पास नंबर दिया गया 10101, तो मैं लिखता हूं 10101 और सेकेंड नंबर है 4 टाइम 1 और एक 0, एक 1 2 3 4 और एक 0। अब देखना है कि कितने नंबर ऑफ बिट्स हमारे सेम है, कितने नंबर ऑफ बिट्स हमारा सेम नहीं है। तो देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, मतलब दोनों सेम है, दोनों सेम है। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, दोनों सेम नहीं है, क्रॉस। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, दोनों सेम है। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, दोनों सेम नहीं है, गलत। यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, दोनों सेम नहीं है, गलत। तो जितने बिट्स हमारे कॉमन नहीं है उतना हैमिंग डिस्टेंस हो जाएगा। तो एक हमारा एक हो गया, फिर 2, फिर 3, मतलब 3 बिट जो हमारा है दोनों में हमारा कॉमन नहीं है, और इस केस में जो आंसर होगा वो 3 हो जाएगा। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएगा तो आपको तुरंत सॉल्व करना है। नेक्स्ट, व्हाई इज द एक्सेस 3 डेसिमल कोड कॉल्ड अ सेल्फ कंप्लीमेंटिंग कोड? जो एक्सेस 3 डेसिमल कोड है, एक्सेस 3 कोड जिसका हम बाइनरी निकाल के +3 करते हैं, जो एक्सेस 3 डेसिमल कोड है उसको सेल्फ कंप्लीमेंटिंग कोड हम क्यों बोलते हैं? तो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1 में बताया था कि सेल्फ कंप्लीमेंटिंग कोड क्या होता है। सेल्फ कंप्लीमेंटिंग वैसा कोड, वैसा वेटेड कोड जिसका अगर मैं एक एक जो उसका इंडिविजुअल डिजिट है अगर मैं इसको सम कर रहा हूं तो या तो 9 का मल्टीपल है या फिर खुद 9 है, उसको बोलते हैं सेल्फ कंप्लीमेंटिंग। ये चीजें मैंने आपको पार्ट 1 में बताया हुआ है। तो बोल रहा है कि जो एक्सेस 3 डेसिमल कोड है इसको क्यों बोलते हैं? भाई, आप तो सेल्फ कंप्लीमेंटिंग बता दिया कि सेल्फ कंप्लीमेंटिंग ए होता है, लेकिन एक्सेस 3 कोड होता है उसको क्यों बोलते हैं? द बाइनरी सम ऑफ कोड एंड इट्स कंप्लीमेंट 9 कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 9, बिल्कुल सही बात है। इट इज वेटेड कोड। जो एक्सेस 3 है क्या वेटेड कोड है? नहीं। जो वेटेड कोड है उसका प्रॉपर्टी होता है कि वो सेल्फ कंप्लीमेंटिंग होता है, लेकिन जो एक्सेस 3 कोड है वह वेटेड कोड नहीं है। कंप्लीमेंट कैन बी जनरेटेड बाय इन्वर्टिंग इच बीट पैटर्न। क्या जो कंप्लीमेंट है उसको हम जनरेट कर सकते हैं एक एक बीट के पैटर्न को इन्वर्ट करके, बिल्कुल सही बात है। द बाइनरी सम ऑफ ए कोड एंड इट्स 10 कंप्लीमेंट नहीं, 9 कंप्लीमेंट। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, मतलब सी। नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नोटेशन फॉर ऑक्टल नंबर इतना इच। हमारे पास एक ऑक्टल नंबर दिया गया है, ऑक्टल मतलब जिसका बेस 8 होता है और जिसमें नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 7 तक। बोल रहा है जो हमारे पास ऑक्टल नंबर है, जो ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल बनाऊं, जो ऑक्टल नंबर है उसका हेक्साडेसिमल क्या होगा? ये जो क्वेश्चन है 2015 में आया हुआ है और काफी फैंटास्टिक लेवल का क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा। तो देखो, जैसे यहां लिखा है 2 5 5 0 2 7 6, हमारे पास ऑक्टल है, इसका हेक्साडेसिमल निकालना है। तो सबसे जो जानदार और शानदार तरीका है वो क्या है कि जो हमारे पास ऑक्टल नंबर दिया है उसको 3-3 बिट बाइनरी में अपन निकाल लेंगे और फिर राइट हैंड साइड से 4-4 का पेयर बनाएंगे और फिर डायरेक्ट वो हमारा हेक्साडेसिमल में आ जाता है। तो अगर मैं इसका बाइनरी निकालने की कोशिश करूं, जैसे 1 2 4 8, अब देखो 6 को हम 3 बिट में कैसे लिख सकते हैं? तो 4 2 6, मतलब 110, तो 110 अपने लिख लिया। 7 को कैसे लिखेंगे? 4 2 6 1 7, मतलब 111,
दो कैसे लिखेंगे, 1 2, मतलब 0 1 0। जीरो कैसे लिखेंगे 3 बिट में, 0 0 0। 5 को कैसे लिखेंगे, 4 1 5, मतलब 1 0 1। 5 को 1 0 1। और 2 को कैसे लिखेंगे, 2 को 0 1 0। मतलब एक एक जो नंबर है सबको हमने 3 बिट में लिखा है। क्यों, क्योंकि जो ऑक्टल नंबर है उसको हम 3 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, लेकिन जो हेक्साडेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल, इसको हम क्या करते हैं, इसको 4 बिट बाइनरी में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से 4 4 का पेयर बनाएंगे, 4 का पेयर 1, फिर 4 का पेयर 2, फिर 4 का पेयर 3, फिर 4 का पेयर 4, फिर 4 का पेयर हमारा 5, और फिर यहाँ 0, तो 0 को तो भगा ही दो, खत्म करो। अब इसका फिर से डेसिमल निकालो तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 8, मतलब 8 4 12 और 2 14। यहाँ हम 14 लिख देंगे। इसको एक बार के लिए बंद करते हैं। इसका देखो 1 2 4 8, तो 8 2 10 1 11, इसका 11 लिखो। सारा 0 है तो इसका 0 लिखो। इसका लिखो 1 2 4 8, तो 8 4 12 और 1, यहाँ 13 लिखो। इसका क्या हो जाएगा, 1 2 4 8, मतलब 8 और 2 यहाँ 10 लिखो, 10। अब आपको पता है कि जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो होता है 0 से लेके 9 तक और फिर ए से लेके एफ तक। जो हेक्साडेसिमल नंबर है 0 से लेके 9 तक, ए से लेके एफ तक। तो 0 से 9, लेकिन जो ए बी सी डी ई एफ है वो होता है यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 13, यहाँ 14 और यहाँ 15। तो 14 का क्या होता है सर, 14 का होता है यहाँ ई, तो यहाँ ई लिख दो। 11 का क्या होता है डी, तो यहाँ डी लिख दो। 0 का 0। 13 क्या होता है सर डी, तो यहाँ डी लिख दो। 13 का डी। 11 क्या होता है, 11 के यहाँ बी है, मैं डी लिख रहा हूँ, यहाँ बी होता है बी। और 10 का क्या होता है सर ए, मतलब ए डी 0। ए डी यहाँ नहीं है, ए डी यहाँ नहीं है, ए डी यहाँ नहीं है, ए डी 0 बी ई, ए डी 0 बी ई। आंसर इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, सी। तो अगर आपको कंसेप्ट काफी अच्छा से पता है तो सारे स्टेप मुझे बताने में टाइम लग रहा है, आपको पता है। अगर आपको पता चल गया तो आप तुरंत इसको टिक मारोगे जल्दी जल्दी, राइट। नेक्स्ट, कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर 0.4051 इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। हमारे पास यहाँ है 0.4051, इसको करना है डेसिमल में। तो डेसिमल में करना तो काफी आसान है, हमें कुछ नहीं करना होता। क्या करना है, 0 है तो 0 ही हो जाएगा। अब देखो, आपको पता है कि डेसिमल से जो पहले के हैं, डेसिमल जो है इसके पहले के जो डिजिट होता है उसको नंबर हम पॉजिटिव लगते हैं, जैसे 8 का पावर 0, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2। और डेसिमल के जो बाद रहता है इसमें माइनस का पावर हम लगाते हैं। तो क्या करेंगे, 0 डेसिमल का पहले है तो 0 इंटू 8 का पावर 0 प्लस 4 इसके बाद में है तो 4 इंटू 8 का पावर -1, फिर 0 का 0 छोड़ो, 0 इंटू 8 का पावर -2 प्लस 5 इंटू 8 का पावर -3 प्लस 1 इंटू 8 का पावर -4। ऐसे हम करते हैं। अब जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारा आंसर देखने को मिलेगा ए नंबर। ये आपको कैसे पता, चलो सॉल्व करते हैं। ये तो 0 का पावर 8 का पावर 0 है मतलब 1 होगा, और 1 में 0 मतलब 0, ये तो खत्म हो जाएगा। अब देखो 8 का पावर -1 मतलब 1/8, तो 1/8 इंटू 4 करूंगा तो क्या हो जाएगा 0.5। 0.5 तो यहीं से आ गया। जब 0.5 यहीं से आ गया मतलब आधा नंबर, जब आधा यहीं से आ गया 0.5, तो क्या 0.41 हो सकता है, नहीं। क्या 0.20 हो सकता है, नहीं। इन दोनों को तो ऐसा ही काट देना है, ऐसे ही काट देना है। अब देखो, आप देख रहे हो कि एक नंबर और है, ये तो यहाँ 0 हो जाएगा, खत्म। एक नंबर और है, एक नंबर और है, मतलब काफी ज्यादा इसका डेसिमल में जाएगा। तो आप इसको हिट एंड टाल मार सकते हो, आंसर क्या हो जाएगा ए। अगर आप खुद सॉल्व भी करोगे तो आंसर हमारा ए ही आएगा। नेक्स्ट, द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर इतना इज। द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर इतना। हेक्साडेसिमल इस ऑक्टल नंबर का क्या होगा, अगर मैं 2 3 5 7 ऑक्टल नंबर है, इसका हेक्साडेसिमल निकालना है, हेक्साडेसिमल। तो क्या करेंगे ऑक्टल का, इसको 3 बिट में लिखेंगे, तो 1 2 3, 5 को 1 0 1, 3 को 1 1 0, 2 को 0 1 0। अब इसको 4 बिट निकालो, राइट हैंड साइड से 4 बिट 1, 4 बिट 2, 4 बिट 3। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास,
1 2 4 8 4 12 14 15 और 15 क्या लिखते हैं अपन, यहाँ 15 एक बार के लिए लिखते हैं, एक बार के लिए 15 लिख दो। फिर यहाँ ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 8 4 12 तो 14 और ये कितना हो जाएगा 1 2 4 ये 4 हो जाएगा। तो 4 को 4 लिखेंगे तो यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 4 नहीं है। अच्छा अब समझो जैसे A B C D E F मतलब 10 11 12 13 14 और 15। अब देखो जो 4 का 4 हो जाएगा, 14 का क्या होता है सर, 14 का E होता है E, 15 क्या होता है सर, 15 का होता है F, 4EF। तो 4F ही नहीं होगा 4EF। ये सब बताने में टाइम लग रहा है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सारी चीजें याद हो जाती हैं। नेक्स्ट, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर इतना। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है 2017 का। बाइनरी नंबर दिया गया, इसका ऑक्टल बनाना है, मतलब 3 3 का पेयर बना दो राइट हैंड साइड से, 3 का पेयर 1, 3 का पेयर 2, 3 का पेयर 3, 3 का पेयर 4, कुछ नहीं यहाँ तो क्या है 2 0। अब देखिए 1 2 3 यहाँ 3 हो जाएगा, लास्ट में 3 है, 3 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं। ऐसे आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। एक ध्यान आपका रहेगा इधर कहाँ क्वेश्चन की तरफ और एक ध्यान रहेगा ऑप्शन की तरफ। 3 हो गया। अब देखो 1 2 4 मतलब 4 1 5, यहाँ होना चाहिए 5, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। अब शुरू का देख लो लास्ट वाला, तो शुरू क्या हो जाएगा, शुरू का 1 हो जाएगा 1, तो 1 हमारा बी आंसर देखने को हमें मिल रहा है। आंसर क्या मिल रहा है हमें देखने को 1353, ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट, let m is equal to 313 to the base 4 and n is equal to 322 to the base 4, find the base 4 expansion। कुछ नहीं करना है, 313 यहाँ लिखना है, इसका बेस 4 लिखना है, मतलब एक्सपेंड करो 3 इंटू 4 का पावर 0 प्लस 1 इंटू 4 का पावर 1 प्लस 3 इंटू 4 का पावर 2। अब देखो 4 का पावर कोई भी रहेगा, अगर 0 है, किसी के भी पावर 0 है मतलब 1 है, तो ए क्या हो जाएगा 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 प्लस 4 4 16 और 3 48 48 7 55 मतलब 55 आ गया। अच्छा वैसे ही अगर मैं 322 का करता हूँ, 322 का पावर बेस 4, पावर बोल रहा हूँ बेस 4, 2 इंटू 4 का पावर 0 प्लस 2 इंटू 4 का पावर 1 प्लस 3 इंटू 4 का पावर 2। अब देखो किसी का ही पावर है, किसी का पावर 0 है मतलब 1 है, मतलब ये 2 हो गया, 2 4 2 8 2 10 प्लस इसका करो 4 4 16 3 48, कितना हो गया 58। 55 और 58 दोनों को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है एंड लिखा है, m प्लस n का एक्सपेंशन करना है, दोनों को जोड़ो क्या हो जाएगा 5 5 10 113। अब 113 को बेस 4 में करना है, बेस 4 में करना है, तो क्या हो जाएगा 4 से काटना शुरू करो, 4 3 12 4 2 8 3 4 8 32, 1 हो गया, 4 7 28, यहाँ 0 0, फिर 4 एकम 4 यहाँ 3, 13 0 1, तो 13 0 1 इस केस में हमारा डी आंसर हो जाएगा। और गाइस अगर आपको 2015 से लेकर 2025 तक का पीवाईक्यू सॉल्व करना है, तो एक तो ऑप्शन है कि आप ऑफलाइन बुक ले लो, जो आई थिंक 350 400 का आसपास पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप उसके पीडीएफ को ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ 66 रुपीज में, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप दोनों में से किसी को भी चेकआउट कर सकते हो, अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। और ये जो सीरीज है अभी आपको एग्जाम तक चलते रहेगा, जब तक एग्जाम आएगा तब तक आपको बस अच्छे से कमेंट करना है अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक ये सीरीज आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।